मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो वो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। ऐसे वॉरियर्स जिनसे कांपी दुनिया। हमारे देश के वीरों की तो बात ही कुछ और थी और एंशिएंट इंडिया के 3 ऐसे वॉरियर्स थे जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी और उनमें से सबसे पहले थे महाराणा प्रताप, जो अपनी बहादुरी, साहस और वीरता के लिए जाने जाते थे, जो सिसोदिया डायनेस्टी के दौरान मेवाड़ के किंग थे। प्रताप को माउंटेन मैन भी कहा जाता था क्योंकि उनकी हाइट 7 फीट 5 इंचेस की थी और वो 208 किलोग्राम्स की 2 तलवार उठा लेते थे और उनका आर्मर 72 किलोग्राम्स का था। उनके नाम से ही मुगल कांपते थे, फिर चाहे वो अकबर ही क्यों ना हो। उन्होंने मुगल एम्पायर को गिराने में काफी मेहनत की थी और उनके और अकबर के बीच बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, जो हिस्ट्री की बड़ी बैटल्स में से एक थी, लेकिन इसे मुगलों ने जीत लिया था। हालांकि प्रताप को वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। उनकी मौत हंटिंग के दौरान हुई थी और उनके बड़े बेटे ने उनकी जगह ली और जाते जाते भी उन्होंने अपने बेटे से मुगलों के सामने कभी न झुकने की बात कही। महाराणा प्रताप के बाद नाम आता है पेशवा बाजीराव का, जिन्हें बाजीराव भल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने अपनी एक भी बैटल नहीं हारी थी, जिन्होंने 18वीं सदी के दौरान भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। बाजीराव ने मालवा, धार, औरंगाबाद, बैटल ऑफ पालखेड़, फिरोजाबाद, दिल्ली, भोपाल एंड बैटल ऑफ वसई जैसी बेल्ट्स जीती थी और इनमें से बैटल ऑफ पालखेड़ खास थी, जिसमें उन्होंने निजाम को हराया था। बाजीराव को हिंदुस्तान का हीरो कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है। और उनके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके शासन के दौरान उन्होंने अपने मौर्य एम्पायर को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में विस्तृत किया था। चाणक्य ने उन्हें जिंदगी, धर्म और युद्ध सभी के प्रिंसिपल समझाते थे और उनके साथ की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने 23 वर्ष तक राज किया और इस दौरान उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को मौर्य एम्पायर का हिस्सा बनाया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो एक ग्रीक रूलर था और जिसने भारत पर 324 बीसी के दौरान कब्जा किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया था और उसके बाद नंदा एम्पायर को खत्म करके मौर्य एम्पायर की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं थे बल्कि उनकी राजनीति भी काफी अच्छी थी और उनके विचार सबसे अलग थे और साथ ही मौर्य एम्पायर के दौरान आर्किटेक्ट को भी काफी एक्सपांड किया गया था और उनकी आर्मी साउथ एशिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक थी। तो ये थे हमारे एंशिएंट इंडिया के 3 सबसे बड़े वॉरियर्स जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी और ऐसे ही वॉरियर की कहानी हमें बाहुबली पार्ट 3 में भी देखने को मिलने वाली है। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।